अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर कैपिटल लेटर्स एंड व्हाई वी यूज दिस कैपिटल लेटर्स। हम जो है ये कैपिटल लेटर जो है ये कहाँ पे यूज़ करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जो ये कैपिटल लेटर्स हैं बहुत इजी हैं, छोटे क्लासों में जो है हमें सिखाए जाते हैं। तो लेकिन दोस्तों जब हमारा एग्ज़ाम होता है, चाहे हम 8th में हो या 9th में या 10th में, किसी भी क्लास में, तो वहाँ पे हम जो है इन चीज़ों को जो है भूल जाते हैं। तो उससे हमें क्या होता है, उससे हमें जो है नुकसान होता है। क्योंकि अगर इंग्लिश जो है ये लैंग्वेज है, इसमें जो है पंक्चुएशन का जो है ख़ास ख्याल रखना होता है। यानी कि सुपर है या हम कहेंगे यही कैपिटल लेटर्स वगैरह हैं। तो जो पंक्चुएशन है जब वो आपकी क्या दुरुस्त होगी तो तभी आपको जो है अच्छे मार्क्स आएंगे। जो भी आप लिखोगे उसको जो है आपको मार्क्स आएंगे। तो जैसा कि आपको ये पता है कि व्हाट आर कैपिटल लेटर्स, ये आपको मालूम है कि स्मॉल लेटर्स क्या हैं और कैपिटल लेटर्स क्या हैं। हम आज बात करेंगे हम इनको जो है कहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर कैपिटल लेटर्स हैं, हम इन कैपिटल लेटर्स को जो है यूज़ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखे हैं सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद कैपिटल लेटर्स। जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा शुरू किससे किए जाते हैं, यानी कि हाँ जो है कैपिटल लेटर्स से। ये आपको पता ही होगा, लेकिन एग्जाम में जो है दोस्तों आप भूल जाते हो, इसलिए आपके जो है मार्क जो है वो अच्छे नहीं आते हैं इंग्लिश में। तो इसलिए हम जो है आप तक जो है ये वीडियो, ऐसे वीडियो जो है वो पहुंचाते रहते हैं। तो आपने याद रखा एक पॉइंट क्या है, जो भी सेंटेंस जो शुरू होगा वो किस लेटर्स जो है शुरू होगा, वो कैपिटल लेटर्स से ही शुरू होगा। उसके बाद है नंबर 2, उसके बाद है कि कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड फॉर राइटिंग टॉपिक्स और टाइटल्स। जो ये कैपिटल लेटर्स हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। एक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई सेंटेंस लिखना होता है उससे पहले शुरू हम करते हैं कैपिटल लेटर्स से ही। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, हम इससे जो है कुछ टॉपिक्स लिखते हैं। यानी कि जैसे कि कोई बुक है, उसका नाम है हम उसका नाम लिखेंगे कि ब्यूटी। तो हम जो है वो ब्यूटी जो है हम वो कैपिटल लेटर्स जो है शुरू करते हैं। यानी कि उसका टाइटल जो होता है वो कैपिटल लेटर्स से ही शुरू हो जाता है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो है कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड इन अब्रीविएशंस IAS CA एक्स्ट्रा। तो तीसरा जो पॉइंट है, ये कैपिटल लेटर्स हैं ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो है कि हम इनको जो है अब्रीविएशन में जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि IAS है, CA है या CUET है, तो इनको जो है हम यहाँ पे भी हम जो है कैपिटल लेटर्स का जो है यूज़ करते हैं। तो इसके बाद नंबर 4 है अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर्स बेंगलुरु, न्यू दिल्ली एक्स्ट्रा। ये आपको मालूम है किसी की प्लेस या कोई कंट्री का जब हम नाम लेते हैं, यहाँ अपने स्पीच में लिखते हैं या बोलते हैं, तो अगर बोलते हैं तो वहाँ पे सिंपली आपको जो है, अगर कोई बोल रहा है आपके सामने लेक्चर, तो आप जो है लिख रहे हैं, अगर वो दिल्ली का नाम लेगा आपको जो है दिल्ली जो है ये शुरू करनी है कैपिटल लेटर्स से। तो इसका जो है बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है एग्ज़ाम्स में। उसके बाद है उसके बाद नंबर 5 है INOR ऑलवेज कैपिटल। आई और ओ जो है ये हमेशा जो है कैपिटल ही रहते हैं, अगर हम इनको जो है यूज़ ना करें वर्ड्स में से। जैसे कि आपको मालूम है जब हम इनको यूज़ करते हैं वर्ड्स में तो तब जो है ये चेंज हो जाते हैं किसमें, स्मॉल लेटर्स में। अगर ऐसे हम लिखेंगे तो ये जो है सेम रहते हैं किसमें, कैपिटल लेटर्स में। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। जैसे कि आपने देखा कि जो 10th का रिज़ल्ट आया, तो मैंने खुद देखा कि वहाँ पे जो इंग्लिश जो है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनके इंग्लिश जो है बहुत वीक है, उनको जो है कम मार्क्स मिले हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनका जो है वो रिपेयर है इंग्लिश। तो इन चीज़ों का हम जो है ख्याल नहीं रखते हैं। देखिए कैपिटल लेटर्स से आपको मालूम है कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमें शुरू से ही यही जो है पढ़ाया जाता है कि व्हाट आर कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, लेकिन हम जो है इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले जब एक बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो उसको सबसे पहले जो है इनकी शनाख्त की जाती है कैपिटल लेटर्स के बारे में। तो स्मॉल लेटर्स क्या हैं और कैपिटल लेटर्स क्या हैं। लेकिन उसके बाद जब आगे आगे बढ़ते हैं क्लास में,
तो हम जो है इन चीज़ों को भूल जाते हैं। हमारा पंक्चुएशन जो है बिल्कुल हम उसको नहीं जानते हैं। हमने जो है याद किया होता है क्वेश्चन, हम उनको जो है सिंपली लिख देते हैं, लेकिन पंक्चुएशन का उसमें कोई ख्याल नहीं हमें रहता है। तो उसकी वजह से हमें जो है ये मार्क्स जो हैं वो जो है कट जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एप्स्ट्रॉफी की, कि एप्स्ट्रॉफी क्या होता है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी, लेकिन आपको जो है ये 5 पॉइंट्स जो है ये याद रखने होंगे, ताकि आपके जो मार्क्स जो हैं इंग्लिश में वो अच्छे आ सकें। तो आपको तभी मिलेगा फ़ायदा याद करने का, जब आप जो है इन पॉइंट्स को याद रखेंगे। अगर इन पॉइंट को आप याद नहीं रखेंगे तो आप जो है सिंपल एक क्वेश्चन जो है वो याद कर देंगे, तो आपको जो है मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपका पंक्चुएशन जो है वो वहाँ पे दुरुस्त नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एप्स्ट्रॉफी। तो जो ये एप्स्ट्रॉफी क्या होता है, एप्स्ट्रॉफी क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा एप्स्ट्रॉफी क्या होता है। तो हम जो है यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉसेसिव में। तो पॉसेसिव क्या होता है, जब हम यूज़ करते हैं कि आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि एप्स्ट्रॉफिक एस है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे कि इमरानस बुक। तो यहाँ पे क्या आया, ऐसा आया, इसको हम कहते हैं कि एप्स्ट्रॉफी, इसी को कहते हैं कि पॉसेसिव। या हम लिखेंगे कि गर्ल्स हॉस्टल या गर्ल्स बाथरूम, अलग अलग होते हैं। तो जो एस होता है उसी एस को जो है हम क्या कहते हैं, उसी एस को हम कहते हैं कि एप्स्ट्रॉफी एस है, उसको कहते हैं कि पॉसेसिव। उसके बाद देखें ओमिशन लेटर्स हैं। अब ओमिशन लेटर्स क्या होते हैं, ओमिशन लेटर्स आपको आपने बहुत बार जो है इनको अब लिखा भी होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा, तो इसीलिए आपके जो है मार्क जो है एग्ज़ाम में कट हो जाते हैं, खासकर इंग्लिश में। तो देखिए दोस्तों, ओमिशन लेटर्स जो हैं वो कैसे हम जो है वहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि शी विल नॉट, सॉरी, शी विल नॉट ईट फूड। तो जो शी विल है, हमने यहाँ पे जो है विल नहीं लिखा, डब्ल्यू नहीं लिखा, हमने लिखा सिंपली शी, और यहाँ पे जो है ये कामा डाल दिया, और जो है यहाँ पे एल जो है वो लगा दिया। इसको कहते हैं कि ओमिशन लेटर्स। तो इसमें भी हम जो है यूज़ करते हैं किसको, एप्स्ट्रॉफी को। इसको भी जो है एप्स्ट्रॉफी हम कहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं शी डिडंट वर्क करेक्टली, वो अच्छे से काम जो है वो नहीं करता है। तो जो डिडेंट वगैरह आता है वहाँ पे भी जो है ऐसे कामा आता है, वहाँ पे भी हम जो है यूज़ करते हैं एप्स्ट्रॉफी, इसको हम कहते हैं एप्स्ट्रॉफी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स थे और ये एप्स्ट्रॉफी था। इन चीज़ों का आप जब ख्याल रखेंगे तो आपके लिए हर पेपर जो है वो इजी होगा, खासकर इंग्लिश का, क्योंकि क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें जो है आपको इन चीज़ों का जो है ख़ास ख्याल रखना आता है। तो ग्रामर में क्या है, इसमें मेन जो है टेंस है, नरेशंस है या पंक्चुएशंस है। तो जो पंक्चुएशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी डिग्री जो है करेंगे तो उसके बाद अगर आपको जो है इसके बारे में पता नहीं होगा, ग्रामर के बारे में, तो आप जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना आप बोल सकेंगे, ना आप जो है फ्यूचर का ख्याल रख सकेंगे, और ना पास्ट का, और ना किसका, और ना इसको क्या कहते हैं टेंस के, यानी कि गुजरा हुआ, उसका भी जो है आप ख्याल नहीं रख सकोगे। तो इसलिए ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको दिखाए कि कैपिटल लेटर्स जो हैं ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो कैसे यूज़ करते हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया, और एप्स्ट्रॉफी है वो भी मैंने आपको दिखाया। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको जो है आज का वीडियो समझ आ ही गया होगा। तो दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।